सुना आगे क्या है? भगवान बलराम की, भारत माता की, भारत माता की। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी रहेगी। देश के हम भंडार होश में आए, होश में आए, होश में आए। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। फसल खराब हो जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो भाई, जल्दी दो। फसल खराब हो जल्दी दो, जल्दी दो भाई, जल्दी दो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो राज्य सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ। फसल खराब हो जल्दी दो, जल्दी दो भाई, जल्दी दो। फसल खराब हो जल्दी दो, जल्दी दो भाई, जल्दी दो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो राज्य सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ। फसल खराब हो जल्दी दो, जल्दी दो भाई, जल्दी दो। फसल खराब हो जल्दी दो, जल्दी दो भाई, जल्दी दो। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो घूम के गाड़ी के पीछे अरे केंद्र सरकार होश में आओ, अरे राज्य सरकार होश में आओ। किसानों का शोषण नहीं चलेगा, किसानों का शोषण नहीं चलेगा। किसानों का शोषण बंद करो। अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह बैठ जाए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए। अनुशासन का परिचय देना है। चालू गांधी, आप जिम्मेदार कार्यकर्ता हो, आप यहाँ से जगह खाली करवाइए या तो पीछे की इनको। कार्यक्रम का संदेश नहीं है, सब नीचे उतर जाइए। हाथ जोड़ के निवेदन है, व्यवस्था को बनाने में सहयोग करो। मैं आग्रह करूंगा
हमारे साथ सम्मानित उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह जी आए मनोज साहब एक मिनट। रामनारायण जी खड़े खड़े क्या कर रहे हो? ये जितने भी कार्यकर्ता स्टेशन स्तर और नीचे कार्यकर्ता तो वही बिठा दो, या खड़े रहने वाले को पीछे जगह मिलती है, बैठने वाले को आगे मिलती है। ये आगे को खड़ा हो जाएगा तो पीछे वाला भी खड़ा होगा। बिठाओ इन सबको। भाई नॉन जी जिम्मेदारी कार्यकर्ता हो। एक मिनट महाराज माता की मनोज जी साहब आपका मोबाइल बंद कर दो, जाके मतलब माइक बंद कर दो। आवाज कहाँ तक आ रही है? थोड़ा करिए बस। ठीक है धन्यवाद। यही तो सही। बोलो महाराज माता जी, महाराज माता जी। बोलना नहीं है, 2 मिनट चाल रह जाए। किसानों की ये पोजीशन है अभी कि अगला मुआवजा अभी तक मिला नहीं, बीमा राशि मिली नहीं और ये फसल भी खराब हो गई। अब किसान जावे तो जावे कहाँ? किसानों के सामने ये विकट समस्या है। आज बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं जी। इतना सैलाब लोगों पड़ा है, कहाँ से लोग आए? ये पूरे जिले से लोग हैं, हर तहसील से। हमारी 13 तहसील है, 13 तहसीलों से लोग आए हैं। महाराज जी खास बात है कि एक और आप जहाँ कृषि कानूनों में आंशिक संशोधन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अतिवृष्टि और ये जो फसल खराब है उनका भी मुआवजा किसानों को नहीं मिला। ऐसा है कि गवर्नमेंट आंख बंद करके बैठी हुई है। अभी तक जो फसल खराब हुई है 20% खराबा मान रही है, और जो हम कह रहे हैं कि 90% हमारी फसल खराब हो चुकी है, उस पर गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। और मैं कलेक्टर साहब को भी निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसके सर्वे करवा के 80% का खराबा दर्ज करावे, नहीं तो इस झालावाड़ जिले के अंदर अभी तो कुछ नहीं है, टेलर है। इस पे हर काश्तकार, हर घर से एक व्यक्ति रोड पे निकल के आएगा, तब गवर्नमेंट को पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। अगला कदम यह है कि अभी आज अपने लाभकारी मूल्य पे, लागत के आधार पर जो लाभकारी मूल्य मिले, इसके ऊपर मोदी जी से भी वार्ता होगी। वो हमारे को क्या जवाब देते हैं, वहाँ से सकारात्मक जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हम आगामी संगठन योजना बनाएगा। और हम इस बार खाली जिले पे नहीं, हम पूरे ग्राम बंद करेंगे। शहर वाले दूध, सब्जी और अनाज के लिए तरस जाएंगे, ऐसा आंदोलन होगा। ठीक है। आज तो सभी जगह जी, सभी जिले 525 जिलों इंडिया में 525 में सुनने को मिलेगा। हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष, हमारे जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई साहब रघुनाथ सिंह जी आप सबके बीच में हैं, जो मंच पे है, जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, वो हमारे इस जिले के कौन बनाता हिंदुस्तान? पीछे वालों को नहीं बनाना क्या हिंदुस्तान? जोर से बोले, भारत माता की। एक परिचय और मैं आवश्यक समझता हूँ आपके सामने। राधेश्याम जी भाई साहब हैं, आपके जिले के मंत्री थे पूर्व में, और आजकल जो प्रांत है हमारा 12 जिलों का चित्तौड़ प्रांत, उसके युवा प्रमुख के नाते पहले भाई 4 कुर्सी लगा दीजिए। बस आप हाँ ये लगा दीजिए, एक कुर्सी और थोड़ी सी पीछे लगाओ तो चारों बैठ जाएंगे। ये सामान हटा में रक्षा करने के लिए जिसके राजनीति के भूखे भेड़िए बख्शण बने हुए हैं, उसकी रक्षा करने के लिए आज अपने घर से निकल करके रोड से होते हुए इस जिले के जिलाधीश महोदय के माध्यम से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देने आए हैं। लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। लड़ाई लड़ने जब हम आए हैं तो आप हमें संभाल नहीं पाओगे। आज का जो हमारा रोष है, आज का जो हमारा संकेतात्मक, और हमें मिलता है घाटे वाला मूल्य। आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इस देश के सन्यासियों का, इस देश के राजनेताओं का, इस देश के उद्योगपतियों का, सबका पेट भरने वाला जो इस देश का अन्नदाता किसान है, वो कर्जे में जी रहा है। क्यों जी रहा है?
अरे कर्जे पे ताली नहीं बजाना है, ताली कब बजाना है अभी बताने वाला हूं आपको। आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इस देश का अन्नदाता किसान कर्जे में है, जो बिना किसी प्रकार की पगार लिए अपने बच्चों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ, माताओं के साथ सर्दी गर्मी बरसात खेतों में जाकर के काम करते हैं, और ऐसे मौसम में काम करते हैं जिस मौसम में अधिकारियों की बीवियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। अन्यथा मेरी बात को अन्यथा न ले, वो ऐसे ही माहौल में पली और बड़ी है। और हमारी जो मातृ शक्ति है, देख लीजिए, हजारों किसानों के बीच में भी हम धूप में आकर के बैठी हुई है। ये हमारे देश के अन्नदाता किसानों का जमीन जिंदा है, इस बात का गवाह होता है। अभी जो विषय है, पूरे देश के किसान आज इस समय पे सभी जिला केंद्रों पर पे उनके प्रदेश की सरकारें और इस देश की मुख्य सरकार के कानों में, आपको पता होगा पिछले कुछ महीनों से देश में किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। सब टीवियों पे देख रहे हैं, खबरों पे देख रहे हैं, लेकिन आंदोलन क्यों चल रहे हैं? क्या किसान फुर्सत में है? क्या किसान को यहाँ आने की पगार दी गई? क्या किसी को डीजल दिया गया? किसी को पूड़ी के पैकेट दिए गए? फिर क्यों अपने पैसों से तेल डलवा करके अपने घर की रोटी खा के किसान 200 किलोमीटर दूर आने के लिए मजबूर क्यों है? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण है कि हमारे देश की सरकारें, हमारे राज्य की सरकारें, हमारे देश के साइंटिस्ट, जिसको हम वैज्ञानिक कहते हैं, हमारे देश के अंदर कृषि के ऊपर अनुसंधान करने वाले लोग, इन सबका जो टारगेट है, इन सबका जो लक्ष्य है, वो है इस देश के किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। क्या है? तरह तरह के नए बीज लेकर के आते हैं, तरह तरह के नए खाद और रसायन लेकर के आते हैं, इससे किसान का उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आपका स्वागत है। हम मानते हैं उत्पादन भी बढ़ा है, कई प्रकार के नए रिसर्च भी हमारे सामने आए। हमें क्या चाहिए? अभी तक की जो सरकारें हैं, निकम्मी सरकारें जिनको कहेंगे हम, जिनसे खुद का परिवार संभल नहीं रहा है और बात करते हैं किसानों के विकास की, कर सकते हैं क्या? जो 2-2, 3-3 साल तक अपने विधायकों को नहीं संभाल सकते, क्या वो किसानों को संभालेंगे? मैं नहीं मानता। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस के विरोध में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ देश के अंदर केंद्र में जो सरकार बैठी है उससे भी, कि अगर आपको भी किसानों की दया आती है तो कानून के अंदर संशोधन चाहिए। जहां तक संशोधन नहीं होगा हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या चाहिए? हम लाभकारी मूल्य के लिए आए हैं। काय के लिए आए हैं? अब लाभकारी मूल्य क्या होता है, वो कैसे मिलेगा, कितना होता है, अभी अपने अधिकारी बताने वाले। अभी हमारा 1-1.5 घंटे का धरना है। क्या है भाई? हमारा कोई कार्यक्रम क्या है? धरना प्रदर्शन। समझ में आया? तो धरना प्रदर्शन, अब धरना स्टार्ट हुआ है हमारा। अब यहाँ से हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को बताने वाले हैं कि हम क्यों आए हैं। अभी तक तो केवल हमने यहाँ तक का सफर तय किया है, विषय तो अब सामने आने वाला है। तो लाभकारी मूल्य, एमएसपी नहीं चाहिए। छोटे से व्यापारी को जिस प्रकार से एमआरपी मिलती है उस प्रकार से हमें भी चाहिए। हम जो अनाज पैदा करते हैं, जिस प्रकार का उत्पादन, दूध, दही, घी, चावल, मक्खन, जो भी हम पैदा करते हैं, जितने अनाज, जितनी सब्जियां हम पैदा करते हैं, उसका लाभकारी मूल्य चाहिए। हमें एमएसपी देकर के समझाया दिया गया है। एमएसपी भी कुछ प्रांतों में मिल रही है, देश के सारे राज्यों में नहीं मिलती है। और एमएसपी किसान उत्थान का समाधान नहीं है। हमें चाहिए लाभकारी मूल्य। हम इस देश के किसानों की जो लागत है, जो गेहूं हम पैदा करते हैं, जो सरसों हम पैदा करते हैं, जो चने हम उत्पादन करते हैं, दालें हम बनाते हैं, दूध का उत्पादन हम करते हैं, सब्जियां हम लाते हैं, सारे फल हम पैदा करते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा आता है, उस खर्चे के बराबर आधा और जोड़ करके हमें रेट चाहिए। बोलो सही है या गलत है? अगर हमारे गेहूं को पैदा करने में 2000 रुपए का खर्चा आता है, तो 2000 का आधा 1000 और उसमें जोड़ करके 3000 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव चाहिए। बोलो चाहिए कि चाहिए? हमारी जो केंद्र सरकार से मांग है वो यही है, कानून के अंदर सुधार करिए, एमएसपी नहीं, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। और उसको लेकर के आज पूरे जिला केंद्रों में हमारी लड़ाई है। देश के विभिन्न जिलों में इसी प्रकार से हमारे लोग जिला केंद्रों पर बैठे हुए हैं। और आगे अभी वक्ताओं के हम वक्तव्य सुनेंगे, उसके बाद हमारा 5, 7, 8 लोगों का, 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जाएगा।
इस जिले के माननीय जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा करेगा। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है, आपकी बात स्वीकार है। सुनिए सुनिए सुनिए, आपको नहीं बोलना है, आपको सबको बोलने का मौका देंगे। कलेक्टर साहब की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी भी आपके गांव तक आएंगे। पहले हमारी सामर्थ्य शक्ति को जगाना पड़ेगा। हमने यहाँ तक आकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम संविधान के खिलाफ और मर्यादा के खिलाफ जाएंगे। हम किसान हैं, इस देश के मालिक है, और मालिक कभी भी देश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ता नहीं है। हम स्वाभिमानी लोग हैं, स्वाभिमान गिरवी रख के घर से बाहर नहीं निकलते हैं। एक बार हम हमारे अधिकारियों की बात सुनेंगे, उसके बाद सब होगा। आप जो चाह रहे हैं वो सब होगा। एक बार हम तसल्ली से बैठेंगे। जिस प्रकार से बड़ी जेठ की दोपहरी में हम बख्तर चला लेते हैं, तो यहाँ इतने समय नहीं बैठना है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लाभकारी मूल्य क्या है, स्थानीय जिले की खराबे की व्यवस्थाएं क्या है, कितनी फसल खराब हुई है, कितना मुआवजा मिला है, ये सब जवाब अभी हम कलेक्टर साहब से लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारा केंद्र का संदेश क्या, अभी तली लड़ाई है। क्या धूप से परेशान हो गए क्या? अभी जब तक कलेक्टर महोदय से बात नहीं हो जाए, यहाँ से हटना नहीं है। हमारी मांग यह है कि हमारा 80 से 90% फसल का खराबा हुआ है, उसका पुनः सर्वे करवा करके उसके बाद में बीमा और मुआवजा हमारे खाते तक पहुंचे। ये मांग हमारी प्रमुख मांग है, और इस मांग को लेकर के प्रशासन अधिकारी, कलेक्टर महोदय, हम सभी को बताना चाहते हैं कि किसान बहुत दुखी है, किसान बहुत परेशान है। आप सिर्फ एसी में बैठकर सर्वे मत कराइए, खेतों में जाके सर्वे कराइए। 1 बीघे में 20 किलो सोयाबीन भी नहीं निकलेगी, और आप कह रहे हैं कि 20% खराबा है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि 20% खराबा? अगर ये खराबा सही दर्ज नहीं हुआ तो अभी तो कुछ भी नहीं है, ये छोटा सा टेलर है। और उसके बाद में ये जो किसान पूरे जिले से आएंगे वो आपसे संभलेंगे नहीं, और आप इस जिले उप सचिवालय पे किसानों को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि किसानों को अब हमको पूरा लाभकारी मूल्य भी चाहिए, और उसके साथ साथ में हमारे फसल खराबा भी चाहिए। जैसे कि राधेश्याम जी ने बताया, अभी वो पूरी डिटेल में आपको बता दिया गया। मैं सिर्फ खराबे की बात करता हूँ। फसल खराब पूरे जिले के अंदर 70-80 से 90% खराब हुई है। उसके लिए शासन प्रशासन, और अगर ये ढूंढी बहरी गवर्नमेंट अगर नहीं सुनेगी तो बहुत बड़ा झालावाड़ में आंदोलन खड़ा होगा। उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। इसलिए इस गूंगी बहरी गवर्नमेंट को मैं समझाना चाहता हूं और एक संकेत देना चाहता हूं कि किसानों की सुन लो, और किसानों का मुआवजा टाइम से डालो, और किसान का बीमा टाइम से डालो। नहीं तो आपको कुर्सी पे बैठना, हम कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए तरस जाओगे। और फिर इस गूंगी बहरी गवर्नमेंट ने एक और सोच रखा है कि सनम हम तो डूबेंगे पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्योंकि गहलोत जी ने अच्छी तरह से सोच लिया कि अब हमको मुख्यमंत्री बनना नहीं, हम हमारा घर बना लो, हमारे मंत्रियों के घर बन जाए, हमारी जेबें भर जाए, उसके बाद में मुख्यमंत्री अब मेरे को नहीं बनना, और नहीं अब पार्टी बनाने वाली है। तो सनम मैं ऐसा काम करके जाऊं, मैं तो नहीं बैठूं पर दूसरा भी नहीं बैठ पाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो हमने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है, और अभी पिक्चर पूरी बाकी है कि नहीं? पिक्चर बाकी, इसलिए
गवर्नमेंट सुधर जाए, शासन प्रशासन सब सुधर जाए और हमारा खराबा नोट करे पूरा 80 से 90%, और उसके बाद में बीमा और हमारा मुआवजा हमको मिले। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट ने नहीं सुनी तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अभी ये समस्या पीड़ावा से जो नहर निकल रही है गागरीन डैम की, अभी 5 साल होने आए हैं और उसके बाद में नहरें खोद दी, नहरों में अपनी जमीनें खराब कर दी, पेड़ उखाड़ के संतरे के फेंक दिए जेसीबी से। उसके बाद में भी अभी काश्तकारों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला। ये कितनी विडंबना है। इसलिए इस गूंगी बैरी गवर्नमेंट को मैं चेतावनी देना। भाई साहब ने सारी बातें तो बताई की हैं, पर आप सभी को ये भी पता होगा अपन यहाँ किस लिए आए हैं। और अपना मेन मुद्दा तो ये है कि जो 3 कानून केंद्र ने पास किए थे तो उसमें अपने को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में तो हम ले चलते हैं आपको झालावाड़ क्षेत्र, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में झालावाड़ मुख्यालय जिला डिस्ट्रिक्ट मिनी सचिवालय में पहुंचे हैं। तो यहाँ काफ़ी किसान खड़े हैं। किसान को अपन पूछते हैं कि आप किस कारणवश मिनी सचिवालय में आए हो। तो हम पूछते हैं, यहाँ एक किसान बैठा है नीचे। क्या नाम भाई साहब आपका? क्या नाम भाई साहब आपका? कहाँ से पता रहे? तो यह किसान किस कारणों से आपको इस मुख्यालय में आना पड़ा? किसान आंदोलन में आया नहीं, मुआवजा नहीं मिल रहा। अच्छा, मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसलिए आप कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। अच्छा, ठीक है, आपने ज्ञापन दे दिया कलेक्टर साहब को? तो आवाज नहीं दे रहा हूँ, तो 5 आदमी खास बढ़िया है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों और भी किसान खड़े हैं, इन किसान से अपन बातचीत करते हैं। क्या आप इस जिला झालावाड़ स्टेट मुख्यालय में पहुँचे हैं तो आप यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? किस कारण से आपको? इस कारण कर रहे हैं कि जो हमें अगले साल जो मुआवजा 13,000 रुपये आना था वो भी अभी तक मुआवजा नहीं डला है। और उसके बाद में जो भी फसल खराब हुई, सोयाबीन फसल बिल्कुल खराब हो गया सोयाबीन, मतलब उसके बाद भी जो उन्होंने पटवारी वगैरह बोलते हैं कि 20% नुकसान हुआ। नुकसान बिल्कुल 80% हुआ है। 80% हुआ। तो पटवारी ने सर्वे नहीं करा? कुछ सर्वे किया ही भी नहीं। सर्वे किया तो घर वहाँ कमरे में बैठे बैठे नहीं कर लिया। सर्वे तो वहाँ की थी, एक जगह बैठा बैठा। हाँ, एक ही जगह खड़े हो रखकर खेतों में जाके सर्वे नहीं किया? खेतों पे गए नहीं, वहाँ निकाले ले काट जाके। तो किसान को कहना है कि इतना परेशान है तो हमको झालावाड़ पहुँचना पड़ा मिनी सचिवालय में, इसलिए ये यहाँ पर झालावाड़ पहुँचे। सभी किसान और धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। बालू सिंह से मिलाइए। हाँ, यहाँ और भी किसान खड़े हैं। क्या नाम है भाई साहब? बालू सिंह। अच्छा, बालू सिंह, क्या लेने आए हो आप? यहाँ हमारे मुआवजा लेने के लिए आए। मुआवजा लेने के लिए? मुआवजा थोड़ी देंगे यहाँ पे, तो बस सिर्फ ज्ञापन लगेगा। ज्ञापन लगा दिया पहले साहब, 2-3 साल हो गए वहाँ आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। एक्शन साहब यहाँ आए थे। अच्छा। और एक्शन साहब यहाँ कलेक्टर साहब यहाँ भी आए। अच्छा। और आज से 2 साल पहले 4 लाख रुपये दिए थे मुआवजे के लोगों को। अच्छा। और हमको 2 लाख से बोल रहे हैं। तो आपकी सुनी बात कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब को वहाँ दे के आए, फिर क्या बताए। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके। एक सूचना दी, कोई किसान भाई ने, पिता समान बुजुर्ग है, उनके द्वारा एक सूचना मिली है। जो किसान हित में काम करेगा, किसान हित में काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आप सब जानते हैं। सोच लीजिए, जो उन्होंने कहा 2 लाख रुपए की बात कही है उन्होंने, 2 लाख और 3 है 10। ये इस बात को विशेष ध्यान में रखे, 2 लाख और 3 है 10। अब हमारा नारा है, जो किसान हित में काम करेगा वही देश में राज करेगा, चाहे राज्य सरकार हो या चाहे केंद्र सरकार हो। इस चीज को विशेष किसानों को लेना है। केवल राजनेता कभी जब भी आते हैं केवल चुनाव की भीड़ में आपको हाल चाल पूछ जाते हैं, बाकी टाइम में कोई पूछता नहीं आपको।
ये चाय, जैसे चाय का डिस्पोजल होता है ना, वो पीके फेंक देता है। केवल 15 दिन के लिए है, आपको यूज देता है वो प्रतिनिधिमंडल, चाहे कोई भी पार्टी का हो। दूसरी बात, पार्टी वाले ने फर्जी एक ही बात हो तो मोड़ा छुट्टी होगी। सावधान। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बस ज्यादा समय नहीं, आग्रह करूंगा कि अंदर की बात मैं आपको सुना दूं, नहीं तो बहुत सारे लोग यूं कहेंगे कि मैं बैठ के जाने कहीं कल मातो यादी को नहीं। लेकिन वहां वास्तव में क्या किया है वो कैमरे के सामने किया है। इस बार हम भी हमारा वीडियो कैमरा करके लाए। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद इस डिपार्टमेंट के लोग कहेंगे उन्होंने ऐसा कर दिया था, उन्होंने ऐसा कर दिया था, उन्होंने रोड जाम कर दिया, उन्होंने नारे लगाए। कुछ नहीं, पूरे प्रोग्राम का वीडियो हमने भी करवाया है, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल संवैधानिक, अहिंसात्मक तरीके से होने वाला, राष्ट्र को प्रेम करके आंदोलन करने वाले हम लोग हैं, राष्ट्र को खंडित करने वाले लोग हम नहीं है। इस राष्ट्र को और इस समाज को बहुत आगे तक ले जाने वाले हम लोग हैं और पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, तो हम कहीं भी अव्यवस्था करने वाले नहीं है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय से बात हुई है, 3 पत्र हम उनके सामने लेकर के गए हैं। केंद्र सरकार का जो विषय है उसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ का विषय नहीं है। लेकिन हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे ढाणी का रहने वाला हर किसान प्रधानमंत्री जी के पास नहीं जा सकता। इसलिए हमने एक आह्वान किया और संगठन के माध्यम से इकट्ठे होकर के माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा। तो वो पत्र हमने जिला कलेक्टर महोदय को दिया है। उन्होंने कहा मैं ससम्मान किसानों का ये पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएमओ कार्यालय आज ही फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है। दूसरा विषय हमने इस प्रदेश के असंतुलित मुखिया, एक पत्र हमने राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी के नाम दिया है। पूरे जिले की व्यवस्थाएं जो अस्पताल में चरमराई हुई है, कुंडली मार के जो एक साहब बैठे हुए हैं झालावाड़ में, जो रोटी के साथ साथ दवाई भी खा गए हैं, तो हमने सोचा कि इसको बाहर कैसे निकालेंगे। तो एक पत्र हमने चिकित्सा मंत्री के नाम दिया है, उन्होंने वो पत्र भी लिया है और कहा कि मैं आज ही भेजूंगा। किसानों का सम्मान, आत्मसम्मान। उन्होंने कहा मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं किसान की बात को समझता हूं, पर एक बात और बता दूं, सब अधिकारी यही कहते हैं, करते कोई नहीं है। पटवारी के पास जाओगा कहेगा हम किसान के बेटे, हम सब जानते हैं। एक जवान के पास जाओगे, हम सब किसान के बेटे हैं, हम जानते हैं, लेकिन जब मौका आएगा तो सबसे पहला डंडा वही लगाएंगे। इसलिए व्यवस्थाओं को बिगाड़ना नहीं है। वो भी हमारे भाई, हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, लेकिन व्यवस्था तोड़ने पर फिर दंडित भी होना पड़ता है। तो हमने स्थानीय बिंदुओं को लेकर के जब कलेक्टर साहब से चर्चा करना प्रारंभ किया, तो हमारी फर्स्ट चर्चा मुआवजे को लेकर के शुरू हुई। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यार थोड़ी सी देर में बाहर निकल के आ गई, इतनी बातें कैसे हो गई, यही सोच रहे हैं ना। लेकिन जो बातें हुई है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। स्थानीय समस्याओं को लेकर के जब बात हुई, तो मुआवजे को लेकर के बात हुई, तो हमने कहा साहब इस साल का नहीं, अभी तो पिछले साल का भी बाकी है। तो वास्तव में उन्होंने माना कि कुछ सिस्टम की कमियां हैं, कुछ पटवारियों की हड़ताल की वजह से हमारे जिले में जो पटवारी नहीं, हमारे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में पटवारी हड़ताल पे थे, तो किसानों की जमीन की गिरदावरी टीप कंप्लीट नहीं हो पाई थी। जिन लोगों की नहीं हो पाई थी उनका मुआवजा वंचित था। इस बात को मैं भी मानता हूं। उन्होंने कहा मैं आंकड़ा लेकर के आया हूं, 56 करोड़ का मुआवजा किसानों के खाते में डल चुका है। कुछ पैसा अभी इस हफ्ते में भी डला है। कुछ किसानों को ध्यान होगा, रायपुर और सुनील तरफ के किसानों को मेरे पास भी फोन आए थे। 42 करोड़ रुपए अभी हमारे बाकी है 26,000 किसानों के। कितना है? 26,000। हाँ तो 13,000 याद रहेगा, क्यों बता तो भी याद है नहीं मुझे। 13,000 रुपए एक एक किसान के जो बाकी है। इस प्रकार से 42 करोड़ रुपए हमारे 26,000 किसानों के बाकी है। कलेक्टर साहब का यह कहना है कि इस आने वाले सप्ताह में यह पैसा डल जाएगा। बजा लो ताली, अब बजा सकते हो भाई। एक सप्ताह में आपका 42 करोड़ रुपए आ रहा है, ताली बजा लेना चाहिए। लेकिन अभी हम पिछली की बात कर रहे हैं।
हम पिछले की बात कर रहे हैं, यहाँ तो इस बार का भी, तो उनका ऐसा कहना रहा कि इसके कई स्टेप होते हैं सर्वे करवाने के। कुछ स्टेप हमने क्रॉस कर लिए हैं, कुछ स्टेप अभी हम अंडर प्रोसेस हमारी चल रही है। जिस पद्धति से हमारे सर्वे होते हम कर रहे हैं, जहां आपका सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ेगी हम आपका भी सहयोग लेंगे और पूरी तरह से ईमानदारी से सर्वे करवा करके, जैसे खानपुर तहसील पूरी चौपट हो गई है, ऐसे और तहसीलें भी बहुत ज्यादा रकबे में खराब हुई है, तो उनका वास्तविक जितना खराब होगा, मैं आपको ससम्मान किसानों के सम्मान में उस खराबे को ईमानदारी से दर्ज करवा करके और जितना भी मुआवजा किसानों का बनेगा वो सेटलमेंट करवाएंगे। यानी कि आपका मुआवजा दर्ज हो जाएगा आपके यहाँ आने की वजह से। समझ में आ रहा है? नहीं तो अभी पटवारी लिखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज जिले के मालिक की ओर से कहा गया है कि वास्तव में हम ईमानदारी से उसको करेंगे और एक एक किसान, पीड़ित किसान को, जो किसान वास्तव में पीड़ित है, उस तक लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयत्न ही नहीं करेंगे, संकल्प के साथ काम करेंगे। तो बहुत बढ़िया एक बात कही उन्होंने, जो शायद आप सबको भी समझ में आएगी, मुझे भी समझ में आई, और उस बात की वजह से हम बहुत समस्याओं के समाधान कर लेंगे। हमें भी मौका मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा। प्रमुख रूप से एक प्रतिनिधिमंडल बना लीजिए और मुझे जानकारी दे दीजिए। 23 तारीख उन्होंने फिक्स कर दी है कि आप बता दीजिए कि किस किस विभाग से आप बात करना चाहते हैं। मेरी